Hello students, today we are going to continue with our topic of note making. In the past lecture, we studied about the format of note making. All the sections of note making were taken separately. How to write the title, how to compose notes, okay, and how to write abbreviations. Then how can we draft a well composed summary? That was also taken into that lecture. है ना? तो एक तरह से हमने पास्ट लेक्चर में जो फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग है दैट वाज डिस्कस्ड. ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द की पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स व्हाइल कंपोजिंग नोट मेकिंग. तो आपको किन किन चीजों को जो है अपने साथ माइंड में रखना है या किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी एक समरी अच्छी से नोट मेकिंग हो, वो अच्छी हो, टू द पॉइंट हो और एग्जामिनेशन में आपको फुल मार्क्स वो आपके लिए स्कोर कर पाए. सो let's start. First, there should be minimum 4 main headings with 4 subheadings. Okay. तो पहला पॉइंट आपके पास ये है कि कम से कम आपके पास 4 मेन हेडिंग्स हों, मेजर आइडियाज आपके पास कम से कम 4 हों और उनको आप 4 सब हेडिंग्स में जो है डिस्क्राइब करें. समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसा आइडिया पिक कर लिया एंड यू आर अनेबल टू कंपोज 4 सब आइडियाज और सब हेडिंग्स ऑफ दैट, एंड इन दैट केस, मींस रेयर केसेस और इन 1 or 2 केसेस यू कैन लीव दैट अप टू 3 पॉइंट्स. बट बिकॉज देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल, तो आप 3 भी लिख देते हैं तो वो ठीक है, दैट कुड बी कंसीडर्ड ओके. बट इन ऑल द मेन हेडिंग्स सच केस शुड नॉट हैपन. सभी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर कंपोजिंग ओनली 3 सब हेडिंग्स फॉर ऑल द 4 मेन हेडिंग्स. 4 हो, 4 होनी चाहिए और आप किसी केस में आप 3 भी लिख सकते हैं इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द फोर्थ आइडिया और फोर्थ पॉइंट. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट 4 plus 4 means 4 main headings with 4 subheadings. Second, as I told you yesterday, subheadings are the further explanation of main headings. Okay, hence they should be linked with main. यही था कि आपके पास क्या बताया मैंने कल आपको, आई टोल्ड यू दैट द सब हेडिंग्स आर द फर्दर एक्सप्लेनेशन, फर्दर इलस्ट्रेशन ऑफ मेन हेडिंग. सो दे शुड बी कनेक्टेड टू मेन हेडिंग, मींस मेन हेडिंग को ही आगे क्लैरिफाई या एक्सप्लेन करता हुआ वो होने चाहिए आपके सब हेडिंग्स. किसको? मेन हेडिंग्स. ओके, जैसे इफ अगर यू आर राइटिंग अबाउट कॉजेज ऑफ समथिंग, सो कॉजेज ही आपके वहां पर मेंशन होने चाहिए. गॉट इट? नाउ इफेक्ट्स लिख रहे हैं तो इफेक्ट्स ही आप वहां मेंशन करें, रिजल्ट्स लिख रहे हैं तो रिजल्ट्स ही मेंशन करें, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं तो यू आर सपोज्ड टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली. सो दैट शुड बी द केस. थर्ड, मेन हेडिंग्स आर written in the same way the title of the passage is written. Got it? आपने कैसे लिखना है मेन हेडिंग्स को? बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आप टाइटल को लिखते हैं. यानी कि क्या हुआ? फर्स्ट लेटर should be capital. First letter should be capital, avoiding leaving prepositions, articles, conjunctions और helping words. आप इनको छोड़ के आपके पास जितने भी वर्ड्स होंगे उनका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल. ओके, टाइटल को भी तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे आपने उसको लिखना है. मींस ऑल द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स यूज्ड इन मेन हेडिंग शुड बी कैपिटल. Okay, except those words
which are prepositions, articles, conjunctions और helping वर्ड्स, इनको छोड़ दीजिए। बाकी आपके पास जो वर्ड्स हैं उनको आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। ओके, सो these are 3 points. Now let's discuss the 4th point. Subheadings should be written completely in small letters. ओके, क्या हुआ कि सब हेडिंग्स को सिर्फ और सिर्फ आप किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स में। ओके, अनलेस और until there is a word which is invariably written with कैपिटल लेटर। देखिए क्या कहना चाहता है कि सब हेडिंग्स आप किस में लिखेंगे? सब हेडिंग्स को आप सब हेडिंग्स को कंप्लीटली स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ओके, एक्सेप्ट किन वर्ड्स के किन लेटर्स को आपने किन वर्ड्स को आपने छोड़ना है? जो इनवेरिएबली कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टू मेंशन द नेम ऑफ ए पर्सन, अगर आपने नेम लिखना है तो नेम हम किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर टू राइट द वर्ड गोल्ड, okay, so G will be written as capital. Okay, name of the place or other thing or chemicals, इन सब चीजों का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो we cannot जो है ना make their first letter as small। उनको हमें क्या रखना होगा? उनको हमें कैपिटल्स में ही रखना होगा, अदरवाइज जितने भी वर्ड सब हेडिंग्स में होते हैं वो स्मॉल रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज subheadings should not be written in complete sentences। subheadings में क्या नहीं होंगे? कंप्लीट जो है आपके पास सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। इट मींस दे शुड बी रिटन इन वर्ड, ओके, और वर्ड्स, phrases or incomplete sentences। Got it? किस में लिखे जाएंगे? किस में लिखे जाएंगे? आपके पास या तो कोई सिंगल वर्ड में लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, फ्रेजेस में लिखेंगे, या उनको आप किसी इनकम्प्लीट सेंटेंस में लिखेंगे। ओके, सो that is the next point. Now, अब आप जैसे मान लीजिए कैसे लिखना है, जैसे आप जैसे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन लिख रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज योर मेन हेडिंग। सपोज नाउ यू आर नॉट सपोज टू राइट पॉल्यूशन कॉजेस, pollution causes, okay, many diseases। okay, so this is complete sentence। अब हमने क्या लिखा? देखिए यहाँ पर हमने एक रूल लिखा है कि उनको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, उनको थोरोली। और जब आप कंप्लीट सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस तो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो जब हम इसको सब जब स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी हैव टू मेक इनकम्प्लीट सेंटेंस ऑफ दिस, यानी कि आप क्या लिखेंगे? या तो आप सिर्फ लिख दीजिए मैनी डिजीज वर्ड्स में, ओके, या आप डिजीज भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कॉजेस pollution causes many diseases, means we have removed the subject from here and subject will be found in main heading। okay, so in this sense we have to make it incomplete, बहुत lengthy नहीं होने चाहिए, पूरा सेंटेंस उसमें नहीं आना चाहिए आपकी सब हेडिंग।
Okay, so this is your next point, point number 5. Now let's take next point, sixth point, abbreviations. Abbreviations should only be used in subheadings. ओके, कहां पर लिखनी है आपने? सब हेडिंग्स में। मींस आपके पास तीन चीजें हैं जहां आप एब्रिविएशंस नहीं लिखेंगे। किसमें नहीं लिखेंगे? टाइटल में नहीं लिखेंगे। ओके, दूसरा आप मेन हेडिंग में नहीं लिखेंगे। तीसरा आप समरी में भी जो है आप एब्रिविएशंस नहीं लिखेंगे। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ कहां एब्रिविएशंस लिखेंगे? सब हेडिंग्स में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल इसी से जो है लिंक रूल है आपका कि सब हेडिंग्स में abbreviations should be of standard. ओके, स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी भी वर्ड को जो है एब्रिविएशंस बना सकते हैं। अब आपके पास कई तरीके हैं एब्रिविएशंस बनाने के। ओके, जैसे आपके पास किसी कोई लॉन्ग वर्ड है, यू कैन राइट दैट एज शॉर्ट। ओके, जैसे एग्जामिनेशन, you can write it exam. ओके, जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस हैं जैसे डॉक्टर, इसको आप लिख सकते हैं डॉक्टर। ओके, प्रोफेसर, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, इसको आप लिख सकते हैं प्रोफेसर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट। ये हो गए स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस, लॉन्ग फॉर्म हो गए। कई बार आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मेट है उसमें आप कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आप बिगिनिंग के कुछ वर्ड्स ले सकते हैं, लास्ट में कुछ वर्ड्स ले सकते हैं। जैसे आपके पास वर्ड है रिलीजन। ओके, यू कैन राइट इट एज RELGN। ओके, इट शुड बी रिटन लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से आप एब्रिविएशंस, कुछ एक स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस है सिंबल से, जैसे दैट इज। Okay, you can write it as that is. For example, it can be written as X. Okay, you can use symbols. For example, greater than, like this, equal to, you can like this. Okay, increase, decrease, up and down, इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं, ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो जो आपकी एब्रिविएशंस है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी देयर कि आप छोटे से वर्ड को WATER, इट शुड बी रिटन एज WA। सो दैट शुड नॉट हैपन। एक अच्छी एब्रिविएशंस आपने वहां पर उसमें लिखनी होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, लेट्स टेक द नेक्स्ट पॉइंट। फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, फॉर्मेट डेसिमल्स में आप लिखें उसको, सब हेडिंग्स को। ओके, यानी कि दिस इज योर मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग्स शुड बी रिटन लाइक दिस, 1.2, 1.3, 1.4। सेकंड मेन हेडिंग 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। ओके, इसी तरह से 3 एंड 4 इसमें आप लिखें। यू कैन राइट इन रोमन एज वेल, यू कैन राइट इन 1, 2, 3 एज वेल। ओके, ABC भी आप लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं मेन हेडिंग को, 1, 2, 3 आप उनको नाम दे सकते हैं। बट दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्मेट फॉर राइटिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 7। Next point for note making is that subheadings. Okay, subheadings में जब आप abbreviations यूज कर रहे हैं, okay, while using abbreviations, keep in mind that
keep in mind that the first used abbreviation should be written on the first place in the box. ओके, आपने क्या करना है, जब आप बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर की टू एब्रीविएशंस का, की टू एब्रीविएशंस, तो आपने जो फर्स्ट नंबर पे जो आपने एब्रीविएशंस यूज की है उसको आपने फर्स्ट नंबर पे लिखना है, बाद में जो आपने यूज किया उसको बाद में, और इस तरह। और एक एब्रीविएशन फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यू हैव यूज्ड द एब्रीविएशन डॉक्टर फॉर 4 और 5 टाइम्स, ओके, उस पैसेज में बार बार वर्ड यूज हो रहा है डॉक्टर, तो आपने हर बार वही लिखनी है, बट यू आर टू राइट इट हियर ओनली वंस, एक बार लिखनी है। पहले आपने एब्रिविएटेड फॉर्म लिखनी है और फिर उसका जो है आपने फुल वर्ड लिखना है यहाँ पर, ना तो आपने यहाँ पर कोई नंबरिंग करनी है, ओके, और ना ही इसको मिसमैच करना है कि फुल वर्ड पहले लिखा फिर आपने उस एब्रिविएटेड वर्ड जब लिखा, ऐसा नहीं करना है। एब्रिविएटेड फॉर्म विल बी रिटन फर्स्ट and then you will write its full word. Okay, now next point, okay, we are to pick useful ideas from the passage, okay, मीन्स यूजफुल और इम्पोर्टेंट। अब कई बार क्या होता है कि हम अपनी नोट मेकिंग को पूरी फॉर्मेलिटी करने के लिए भी यूज सम इररिलेवेंट, ओके, ट्राइवियल आइडियाज बेकार से लिख देते हैं, बट दैट शुड नॉट बी देयर, ओके, यू शुड ट्राई टू मींस अच्छे आइडियाज आपने वहां पर लिखने होते हैं जिससे कि उसके पैसेज की अच्छी जो एसेंस है उस पैसेज का वो दैट शुड कम, वो बाहर आ सके, और उसके जो रियल जो मोटिव है ऑफ राइटिंग दैट पैसेज दैट कैन बी अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट आपका जो 10th पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद समरी। ओके, समरी शुड बी रिटन इन 80 words, okay, and examples as I told you yesterday as well, references, incidents should be avoided. Okay, what is the meaning of this line? कि आपने एक तो 80 वर्ड्स में लिखना है, वर्ड लिमिट ज्यादा एक्सीड नहीं करनी है, ओके। दूसरा आपने क्या नहीं है, आपने उसमें एग्जांपल्स, रेफरेंसेस और इंसिडेंट्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ये चीजें लिखने लगे तो ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, दैट विल एक्सीड बाय इटसेल्फ, अपने आप ही जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इन चीजों को जो है आप अवॉइड करें और सीधे सीधे जो है पॉइंट्स उसमें आप मेंशन करें कि जो भी पॉइंट आप उसमें जो है मेन पॉइंट आपने जो, देखिए आप समरी का जो एसेंस है ना, जो समरी का जो आइडियाज है, ट्राई टू टेक दैट फ्रॉम योर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, वहां से लीजिए, क्योंकि आपने यू हैव रिटन द मेन आइडियाज देयर, मेजर आइडियाज एंड सेकेंडरी आइडियाज, तो वो उस पैसेज की जो है ना एक तरह जान है, और जब आपने वो लिखा है तो वही आपका मीन समरी में इंक्लूड होना चाहिए। उन्हीं पॉइंट्स को एलिब्रेट करने की कोशिश करें, उन्हीं को एक लेंथी वे में लिखे, तो वो आपकी समरी उसमें हो जाएगी। ओके, your last point is that number 11, note making is a format based question, okay, so it should be handled, dealt or handled skillfully,
क्या है कि एक देखिए क्या है कि इंग्लिश जो लिटरेचर है, जो इंग्लिश का जो आपका पेपर है 12th क्लास का, वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड है। कुछ एक चीज़ें फॉर्मेट बेस्ड है, कुछ एक चीज़ें कंटेंट बेस्ड है, कुछ एक चीज़ें आपकी लर्निंग बेस्ड है। अब क्या होता है कि ये जो नोट मेकिंग का वर्क है दिस इज फॉर्मेट बेस्ड, क्योंकि इसमें ग्रामर का इतना रोल नहीं है, तो आपको पॉइंट लिखने हैं, उनमें कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं लिखना, तो इट हैज वेरी लिटिल रोल ऑफ ग्रामर। ओके, तो अगर आप इसको एक स्किलफुली डील करते हैं, अच्छे वे में जो है नोट मेकिंग को करते हैं, तो इंप्रेशन गोल्स ओके, तो आपका यहाँ से इंप्रेशन फ्रेम होता है और वो इंप्रेशन आपके बाद वाले क्वेश्चंस तक कैरी करता है, क्योंकि फॉर्मेट बेस्ड है। और जनरली क्या होता है, कंटेंट बेस्ड जो चीजें होती है उनमें वी आर प्रोन टू मेक सम मिस्टेक्स। ओके, उसमें गलतियां होती हैं बच्चों से, लेकिन ये फॉर्मेट बेस्ड है और इसमें आपकी ग्रामेटिकल और इस तरह की चीजें जो है होने की मिस्टेक्स होने की संभावनाएं कम होती हैं, आपकी पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने अपने फॉर्मेट को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना है और उसके अच्छे से पॉइंट बनाने की कोशिश करना है। आप कभी भी ऐसे कोशिश ना करें कि यू ट्राई टू गिव योर ओन आइडियाज। whatever is written in the passage that is final, वो आपका फाइनल है, उससे आप यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, आप उससे बाहर नहीं जा सकते, आप उसको उसमें अपनी नॉलेज यूज नहीं कर सकते। मींस विद रिगार्ड टू द फैक्ट्स, ओके, फैक्ट्स एंड डाटा। ये नहीं है कि आप नोट मेकिंग में या पॉइंट्स में समरी में नॉलेज यूज नहीं करते, वहां पे तो हमें करनी है, बट विद रिगार्ड टू फैक्ट्स एंड डाटा वी आर नॉट सपोज्ड टू यूज अवर ओन जो है फिगर्स। ओके, तो व्हाटएवर रिटन इन दैट समरी इन नोट मेकिंग शुड बी कंसीडर्ड फाइनल, और वही आप उसमें लिखेंगे। ओके, so that's what we have for the today. These 11 points are the key points for composing a good note making. Hope you have understood them. Try to make a note making, try to make notes of a passage, try and find the passage in your hell books or something else, somewhere else. Okay, and I think you have understood the things discussed in this lecture. Thank you very much.